नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से सुस्त संकेत, एशियाई बाजार मिक्स्ड। एसजीएक्स निफ्टी करीब 40 पॉइंट ऊपर। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी बिल्कुल फ्लैट बंद। चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेश किए शानदार नतीजे। साल दर साल मुनाफा 18% बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए के पार। रिलायंस रिटेल की आय 30% बढ़कर 2,60,000 करोड़ रुपए। वहीं जियो का भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। तिमाही आधार पर मुनाफा बढ़कर 4,716 करोड़, आय भी बढ़ी। हर पैमाने पर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे रहे शानदार। चौथी तिमाही में बैंक का एनआईआई 40% बढ़ा। 1,600 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोविजनिंग के बावजूद मुनाफे में दिखा 30% का उछाल। एनआईएम पहुंचा 5% के पास। एसेट क्वालिटी में जोरदार सुधार। यस बैंक के कमजोर नतीजे, साल दर साल मुनाफा 45% लुढ़का। एसेट क्वालिटी भी खराब हुई। कोटक महिंद्रा बैंक में बदलेगी उदय कोटक की भूमिका। 31 दिसंबर के बाद संभालेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पद। अभी बैंक के सीईओ और एमडी हैं उदय कोटक साहब। सन फार्मा में आज दिखेगा एक्शन। यूएस एफडीए ने मोहाली प्लांट से अमेरिकी शिपमेंट पर लगाई अस्थायी रोक। कहा प्लांट में सुधार के बाद शुरू कर सकते हैं दवाओं का एक्सपोर्ट। और विप्रो कर सकती है शेयर बायबैक का ऐलान। 27 अप्रैल को बोर्ड की बैठक। चलिए भाई, अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं और साथ में ईद मुबारक। फेस्टिविटीज वाला वीकेंड था। सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और होपफुली इस हफ्ते एक्शन शायद पिकअप होता हुआ नजर आए। पिछले हफ्ते ठंडा बिल्कुल दायरे में सिमट के रह गया था पूरे हफ्ते का कामकाज। यह है पिछले हफ्ते की हर दिन की निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन पर। मंडे का सेशन छोड़ दूं तो दरअसल बाकी चारों ट्रेडिंग सेशंस 100 पॉइंट के दायरे में ही इंट्राडे ट्रेड्स देखने को मिले थे। 100 पॉइंट, वो भी दिन का हाई और दिन के लो की बात कर रहा हूं, सिमट गया था। एकदम रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आया था। और ऐसे ही चलता रहा तो पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ता भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी कोई छुट्टी नहीं है, कोई रिस्पाइट नहीं मिलने वाली। 5 दिन कामकाज करना है, या कैलेंडर 5 दिन कामकाज करना है हम लोगों को। खैर, कहां का नजर होगी इस हफ्ते, उस पर फोकस कर लिया जाए। सबसे पहले तो इस हफ्ते फ्राइडे को मार्च के और इस फाइनेंशियल ईयर के फिस्कल डेफिसिट के हमारे नंबर्स आएंगे। दूसरा, ग्लोबली जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो हाईलाइट कर देता हूं। थर्सडे को यूएस का जीडीपी, फ्राइडे को यूरोजोन का जीडीपी प्लस बैंक ऑफ जापान की ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग का आउटकम आएगा। बीओजे का पॉलिसी डिसीजन सामने आएगा। पर शायद बाजार इस समय इस हफ्ते ज्यादा तवज्जो देगा हमारे इंडिया इंक के रिजल्ट सीजन पर। और इस हफ्ते एक नहीं, दो नहीं, 15 निफ्टी की कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज खुलते ही हम देश की 2 दिग्गज हेवीवेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही पिछले हफ्ते मंडे को हम रिएक्ट कर रहे थे किसी कमजोर इन्फोसिस के नंबर्स पे और किसी ठंडे एचडीएफसी बैंक के नंबर्स पे। और उस पर आपको याद होगा पिछले हफ्ते मंडे को का शार्प रिएक्शन था। लकीली इस बार के दोनों नंबर्स कंफर्ट दे रहे हैं। खैर, हर्षता जुड़ेंगी तो नंबर्स पे बातचीत होगी, लेकिन अब फ्रंट वो हिंट दे रहा हूं। अच्छा हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया। इन सब के बीच एक और इंपॉर्टेंट चीज, हफ्ता वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते थर्सडे को, गुरुवार को, ये जो अप्रैल वायदा है उसकी एक्सपायरी की तैयारी। ये मंथली एक्सपायरी का वीक
जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, एक्शन से पैक्ड। इसीलिए होपफुली उस दायरे से बाहर निकलने का दमखम शायद ये बाजार इस बार दिखाए। किस करवट बैठेगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन आज के क्यूज क्विकली स्क्रीन पर रख देता हूं। हफ्ते का आगाज थोड़ी हरियाली के साथ होगा, इसलिए निफ्टी कह रहा है 1/4% ऊपर खुलेंगे। एशिया प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिए, और यूएस के बाजार भी। ये जैसे पिछले हफ्ते हम सिमट, हमारा पता क्या था पिछले हफ्ते? निफ्टी 0% का मूव था, याद होगा आपको, आधा पॉइंट नीडल मूव करी थी क्लोजिंग बेसिस पे। वैसे यूएस का हाल है, एकदम फ्लैट। फ्राइडे को बंद हुआ और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़ा दबाव में आ गए, 1/4 से 1/3% दबाव के साथ यूएस के फ्यूचर्स इस समय कामकाज करते हुए। लेकिन हम बेहतर कर रहे हैं। बेहतर शायद इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ दिग्गज रिजल्ट्स पे खुलते रिएक्ट करना है। ऐसे में ग्लोबली मूड बॉल है कैसा, वो सेट कर देंगे टोन। नीरज जी बगल में बैठे हैं, वीरू दिल्ली से बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक को आज मंडे के दिन अप्रोच करना है। और हर्षद आपको बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। वो पता नहीं मुजफ्फरपुर मुरादाबाद उसमें कुछ कटोरी में अजीब सी चीज खा रही थी। क्या था? मुरादाबाद की फेमस दाल होती है आशीष, जो मूंग दाल अच्छे से पका के बनाते हैं, तो वो और जलेबी अच्छे से खाई। दाल के साथ जलेबी? हाँ, मैंने तो अलग अलग खाई, बट लोग वो साथ में भी खाते हैं। वो भी डेलीकेसी बन गई। हाँ। ठीक है, वो इमेजेस ट्विटर हैंडल पर मिलेंगे हर्षदा की। नीरज जी मूड कैसा है? लास्ट वीक जो ना यूएस मार्केट बहुत ही रेंज के अंदर था और कुछ खास हुआ नहीं। फेड हमसे क्यों ले रहा था ना? हमसे ले रहा था और पूरी दुनिया एक दूसरे से ले रही थी। और सब कुछ नहीं कर रहे थे। सच में कहीं दुनिया किसी मार्केट में कुछ नहीं हो रहा था। रिजल्ट्स वगैरह सब आ रहे थे। तो जो आपने बताया ना 2-3 गवर्नर और बोलने वाले हैं, सब ने भी वही बोला कि ब्याज दर बढ़ाओ, ब्याज दर बढ़ाओ। बहुत रेटरिक सा मार्केट था, डायरेक्शन लेस बेसिकली कहें उसको। एक बहुत छोटी सी रेंज में मार्केट घूम रहा था, एकदम फ्लैट बंद हुए पूरे वीक के दौरान। मिक्स रिजल्ट्स आए वहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ के। वो एक बेड बाथ बियॉन्ड कंपनी, उसने अपना बैंक्रप्सी फाइल कर दिया, हालांकि वो उसको लग ही रहा था कि फाइल करेगा वो। अब इंटरेस्टिंग है कि ये इस वीक में बहुत रिजल्ट आने हैं, लगभग आधे S&P कंपनीज के रिजल्ट आने हैं इस वीक में। तो हो सकता है उससे कोई डायरेक्शन ले, लेकिन मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन अब 2 मई के बाद ही मिलेगा। तो 3 मई की रात में, उसके पहले कुछ नहीं हो सकता वहाँ से डायरेक्शन, क्योंकि रिजल्ट अब डिस्काउंटेड है। तो इस समय यूएस मार्केट से या किसी इंटरनेशनल मार्केट से कोई क्यू लेना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो एकदम फ्लैट वहीं पे खड़े हुए हैं। आइदर साइड का मूव उसमें आना है, वो किस साइड का आएगा कहना बड़ा मुश्किल है। वो फेड की कमेंट्री या उसके डिसीजन पे होगा। तो मुझे लगता है अपने यहाँ जो रिजल्ट आ रहे हैं शायद इस पे मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करें। कर रहा है स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट पे तो शार्प रिएक्ट, स्टॉक स्पेसिफिक तो आएगा। और इस बार तो भरे हुए भरमार है नंबर। तो बहुत अच्छे रिजल्ट वीकेंड के दौरान, तो हो सकता है सपोर्ट मिलना चाहिए मार्केट को। और एक्सपायरी भी है। चलिए, तो मेरे ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल से कॉशियस हैं, बड़ा इवेंट का इंतजार कर रहे हैं, बड़ा इवेंट अभी दूर है, हफ्ता भर से ऊपर है। इस हफ्ते भी ना जीडीपी है, ये है वो है, तो नंबर्स भी देखते रहेंगे। तो ठीक है, ये है ग्लोबल हाल। कंसोलिडेशन में है बाजार, वो दिख भी रहा था फ्राइडे के सेशन में। यूएस का बाजार जो आपकी पूरे दिन, वैसे इंटरडे चार्ट्स यूएस की उठ खींच के लाइएगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे, पूरे दिन वो शुरुआती मूव्स के बाद वो फ्लैट लाइन के आसपास ही डाउ दिन भर कामकाज करता हुआ नजर आया था। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये हाल था यूएस का भी। कुछ नहीं हुआ वहां पे, जैसे हमारे यहां भी लिटरली कुछ नहीं हुआ था। ठंडा कंसोलिडेशन वाला मूड माहौल। ऐसे में बाजार को अप्रोच कैसे करा जाए? अच्छा, बाजार हमारा पिछले हफ्ते थोड़ा सा नीचे होगा, वीक होगा, लेकिन लार्जली दायरे में था। और हम बहुत शार्प इन्फी के नंबर्स और टीसीएस के नंबर्स और बाकी आईटी वगैरह, आईटी की वीकनेस के बावजूद वीक ऑन वीक पिछले हफ्ते 1% ही निफ्टी गिरा, क्योंकि बाकी पॉकेट जैसे कि बैंक्स वगैरह थी, ऑटो था, काफी हद तक रेजिलिएंट नजर आ रहे थे। तो दायरे में फंसे हम, कंसोलिडेट करें। पिछले 3 हफ्ते के मूव्स के बाद लास्ट वीक थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वीक रहा, पर क्या क्यूज निकल कर आए, कैसे एक्सपायरी के लिए हम लोग पोजीशनड हैं, और कैसे आज मंडे के सेशन को अप्रोच किया जाए, वीरू से जानते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एचडीएफसी बैंक ने और इन्फोसिस ने आपको लास्ट वीक मंडे एक रीजनेबल टॉप दिया था उनके नंबर्स के बाद, और फिर जैसे हम ट्यूसडे को बात भी कर रहे थे कि
रेंज बाउंड स्टैट्स हैं। कॉल राइटर्स ने ग्रिप कर रखा था, नीचे पुट राइटर्स ने ग्रिप कर रखा था। और देखिए सोम से लेकर शुक्रवार आपका पूरा बाजार पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन के ऊपर रहा, कॉल राइटर्स के कन्विक्शन के जोन के नीचे रहा। जिसने उस 100 पॉइंट को ट्रेड किया उसने भी पैसा कमाया, जिसने ऑप्शंस बेच के पैसा ट्रेड किया उसने भी पैसा कमाया। इस हफ्ते क्या कहानी अभी भी वही है। आपने मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना शुक्रवार से कमेंस कर दिया है आशीष, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अब ग्रेजुअली धीरे धीरे एफआईएस की सेलिंग बढ़ रही है। बीते सत्र में 2116 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग थी, लेकिन इसको डीआईएस ने कंपेंसेट किया, करीब करीब 1632 करोड़ रुपए की बाइंग। बट क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी के इस हफ्ते में या फिर इससे पिछले के 4-5 सेशन में जब से ये कैश में एफआईएस का लिक्विडेशन है आशीष, इंडेक्स को या फिर स्टॉक फ्यूचर्स को एफआईएस ने हाथ नहीं लगाया। 104 करोड़ रुपए का इंडेक्स शुक्रवार को भी खरीदा, करीब करीब 4949 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, लगभग 2600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। स्टॉक फ्यूचर्स में 550 करोड़ रुपए की बाइंग करी, यहां पर थोड़े लॉन्ग और शॉर्ट दोनों काटे। आज के लिए क्रिटिकल क्या है, इन नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स से पहले बीते सत्र में एफआईएस के अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस के स्टैट्स को देखें आशीष, तो वहां पे करीब 3900 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, जिसमें कॉल लॉन्ग 2,14,000 और उसके अगेंस्ट 2,70,000 कॉल शॉर्ट। दैट्स ह्यूज। मतलब वीकली एक्सपायरी छोड़िए, मंथली एक्सपायरी में उन्होंने करीब 2,70,000 कॉल बेची। और आपकी स्क्रीन पर जो उस चीज से कोरिलेट करते हुए मैं एक चीज दिखा रहा हूं, दैट्स 17,700 आशीष। आउटस्टैंडिंग वाई 1.68 CR, इसी में आपकी पूरी रणनीति फंसी हुई है आज और बनी हुई बैठी हुई है। 65 लाख कॉल बिकी, आउटस्टैंडिंग वाई 1.68 CR और कॉल शॉर्ट थी 2,70,000। यानी यही वो पॉइंट है जो कि तय करेगा कि यहां से हम आगे जाएंगे या फिर रेंज बाउंड रहेंगे। पुट राइटर्स अगर कहीं पर स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं तो दैट्स 17,500 and 600 पिरामिड्स लेके आई आशीष। ये जो बार बार मैं कह रहा हूं ना 2,70,000 कॉल शॉर्ट, 2,70,000 कॉल शॉर्ट, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल देखिए, ये इंडिकेट कर रही है कि कहां पर वो जोन है जिसको पार करना मुश्किल है। दैट्स 17,700 आशीष। मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में मैं अभी भी कहूंगा मेरे पास जो ये डेटा है ये स्टिल रेंज बाउंड डेटा है, जिसके मुताबिक रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा। रेजिस्टेंस 1 बहुत टफ है एंड दैट्स 17,681 और 17,717। अगर आपने पिछली रणनीति के मुताबिक बेस जोन को बाय किया था तो ये एक प्रॉफिट टेकिंग का जोन होगा। यहां पे आपको अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है। बट जो चीज हमने पिछले 2 मिनट में डिस्कस करी कि थ्रस्ट कहां आएगा, इस दायरे से हम बाहर कैसे निकलेंगे, तो वो होगा अगर हम 717 पे स्पॉट के ऊपर सस्टेन करें कुछ देर, लगभग 15 मिनट, 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 758, 779 और 810 पॉसिबल है आशीष। उस वक्त एक फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लीजिएगा, बट टिल द टाइम आप 717 के नीचे हैं, 681, 717 आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन होगा। नीचे बेस 1 जो है वो हमेशा हर सर्कमस्टेंसेस में भी, ये शुक्रवार को भी हुआ, गुरुवार को भी हुआ और बुधवार को भी हुआ था, ये जोन या फिर इससे प्लस 10-20 पॉइंट्स हमेशा अपने लॉन्ग ट्रेड्स को पिक करने का एक जोन होगा। मेरे पास यही डेटा है इस वक्त। निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पे आशीष पिरामिड्स आएंगे और आप इस पिरामिड्स को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी जो कि गुरुवार को होगी, उससे पहले कॉल राइटर्स ने, पुट राइटर्स ने क्या कन्विक्शन के साथ ग्रैब किया हुआ है इस इंडेक्स को। 42,500 पे ब्लू वाइल्ड कैंडल कॉल राइटर्स, 43,000 पे ब्लू वाइल्ड कैंडल कॉल राइटर्स, 42,000 पे पुट राइटर। आप पिछले सेशन को भी देखिए, हमारा बाय जोन था 42,040, एग्जाम वहीं से आया और वहीं से ऊपर शूट अप कर गया। हमेशा 42,400 से एग्जिट हो गया, कोलैप्स हो गया। अभी भी आशीष यही रेंज बाउंड स्टैट्स हैं, बट आपको आईसीआईसीआई बैंक का रिएक्शन देखना है। आशीष ट्रेड की थीम यही रहेगी, याद रखिएगा अगर आपके पास लॉन्ग है 410, 540, पिछली अप्रोच के मुताबिक आपके पास लॉन्ग है तो इट्स ए प्रॉफिट बुकिंग जोन। बट बड़ा रिएक्शन इस जोन से बाहर निकलना, जो मैं प्रोस्पेक्टिव से निफ्टी की डिस्कस कर रहा था 717, वो रहेगा 540 आशीष। जहां आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट के इस पहले बड़े कोलैटरल के जोन के ऊपर सस्टेन हुए, दैट मींस आईसीआईसीआई बैंक का इंपैक्ट, उसकी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, वो आपको 690, 820 या फिर 970 तक का जोन दे सकता है। पर अगर आप 540 बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा वो जोन 410 और 540 इट्स ए प्रॉफिट टेकिंग जोन।
हाँ, ट्रेड लॉन्ग पिक करने का इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट, इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी, इस मंथ में भी, इस वीक में भी 42,015 और 41,790 द फर्स्ट शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक ट्रेड को पिक करने का जोन होगा आशीष। तो थ्रेशोल्ड पॉइंट आशीष दो हैं, इट्स 17,717 द बिगेस्ट कॉल राइटर और 42,540 आशीष। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। पिछले पूरे हफ्ते वैसे सही है एफआईएस की सेलिंग का नंबर, और जाते जाते थर्सडे और फ्राइडे को सेलिंग कैश में पिकअप हो रही थी। थर्सडे को जब वो 1100-1200 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, फ्राइडे को और बढ़ के 2100 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग का नंबर। और यहां पे ना कोई ऐसा कोई लार्ज ट्रेड नहीं था जिसमें एफआईएस ने पार्टिसिपेट करा, इसीलिए वो एबरेशन के तौर पे नंबर्स, सेलिंग बढ़ रही है। खैर, स्ट्रैटेजी वीरू ने ब्यूटीफुली निफ्टी बैंक की रख दी। आप अपने लेवल्स प्लीज नोट डाउन करते चलिए। मैं हर्षदा के पास जाऊं और समझूं पहले तो ये दोनों दिग्गजों के नंबर्स सपोर्टिव हैं कि नहीं है मार्केट्स के लिए। हर्षदा, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, कैसे लगे नंबर्स? नंबर्स एक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग है। रिलायंस के साथ शुरुआत करते हैं, डिस्क्लोजर के साथ। जो आप चैनल देख रहे हैं टीवी 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व प्रबंधन आरआईएल के हाथ में है, लेकिन कोर नंबर्स अगर आप देखें तो चौथी तिमाही मजबूत रही है और हर पैरामीटर पर दरअसल उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। सबसे ज्यादा इजाफा दरअसल इनके O2C ऑयल टू केमिकल के बिजनेस में देखने को मिला है, जहां पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर प्रॉफिट्स में करीब 22% तक की वृद्धि देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर O2C बिजनेस का जो रेवेन्यू है 1.28 लाख करोड़ पर आया है। एबिटा में 17% तक का इजाफा देखने को मिला और मार्जिन जो 9.6% पर थे, ये 12.7% पर आई। ये O2C की बात हुई। वैसे अगर आप देखिए, O2C का हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। फिर रिलायंस रिटेल की बात करेंगे तो वहां पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन। रेवेन्यू के पैमाने पर 69,288 करोड़ की डिलीवरी देखने को मिली है रिटेल बिजनेस में, 2.5% का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। फेवरेबल बेस के चलते ईयर ऑन ईयर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और रिलायंस जियो का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी स्टेडी है, जहां पर सब्सक्राइबर एडिशन से हमने देखा रेवेन्यू बेस अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आरपूस है उसमें आप गौर करिएगा 178 का आंकड़ा देखने को मिला है रिलायंस जियो के टर्म्स में। तो कुल मिलाकर जो नतीजे हैं वो काफी स्ट्रांग है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे जो कंपनी ने दरअसल डिलीवर किया है वो मजबूत ही क्वार्टर दरअसल डिलीवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर पैरामीटर पर, हर बिजनेस में लेड बाय O2C रिलायंस इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक के परफॉर्मेंस पर, और यहां पर भी हमने देखा एक और क्वार्टर जहां पर बहुत ही शानदार नतीजे पेश कंपनी ने दरअसल किए हैं। तो बेसिक्स आपके सामने पहले आ जाएंगे, जहां पर जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा है वो 9,121 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। ब्याज से आय 17,666 करोड़ पर आती हुई दिखाई दी है। मार्जिन्स देखिए, ये मार्जिन्स इनफैक्ट 4.9% पर, नियरली 5% पर स्कर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी शानदार परफॉर्मेंस है। पिछले 8 से 10 सालों में पहली बार दरअसल ये 5% का मार्जिन कंपनी ने पोस्ट करके दिया है। NII जो है बेस्ट इन 8 इयर्स दिखाई दे रही है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट किसी बैंक का कंपनी ने दिखाकर दिया है। और साथ ही साथ अगर आप एसेट क्वालिटी की भी स्थिति देखें तो ग्रॉस एनपी और नेट एनपी 33 क्वार्टर्स में सबसे कम है। यहाँ पर काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है, जो 3% से घटकर 2.28% के आसपास आए हैं। तो प्रदर्शन आप कह सकते हैं हर पैरामीटर पर दरअसल मजबूत है। और जो नॉर्मली तुलना होती है ना कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक की प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतर है। तो वो आज स्टॉक इनफैक्ट सबसे पहले रेडार पर रहेगा। इसके अलावा आज हम मैक्रो टेक के नंबर्स पर भी रिएक्ट करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में 40% तक की ग्रोथ, 744 करोड़ पर यह आंकड़ा है। रेवेन्यू हालांकि करीब 5% नीचे है, 3255 करोड़ का आंकड़ा। एबिटा पर थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दिया है। और मार्जिन्स जो है 26% से घटकर 23-23.5% पर आ गए। बोर्ड ने 1:1 के बोनस का भी डिक्लेरेशन किया है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। विप्रो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 27 अप्रैल को बोर्ड बैठक होगी। नंबर्स तो आएंगे ही क्वार्टर 4 के, लेकिन साथ ही साथ बायबैक पर भी कंपनी दरअसल विचार करती हुई दिखाई देगी। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ये दरअसल दिसंबर
20 में एक बायबैक आया था, फिर 21 में एक बायबैक आया था, 23 में देखते हैं बायबैक का अमाउंट और प्राइसिंग क्या रहेगी। कोटक महिंद्रा बैंक भी रेडार पर। ये सक्सेशन प्लान दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक का सामने आता हुआ दिखाई देगा। उदय कोटक के लिए जो अपडेट है वो यही है कि दरअसल एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर से ये नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर दिखेंगे। इस समय एमडी सीईओ हैं। अब इंतजार रहेगा कि एमडी और सीईओ के पद के लिए किसे चुना जाता है और ये इनफैक्ट क्या सक्सेशन प्लान में नाम सामने निकल कर आते। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज रेडार पर रहेंगे। रखिए इन तमाम स्टॉक के रडार पे। अच्छी बात, दोनों दिग्गज 18% प्लस वेटेज वाले निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, टचवुड, दोनों नंबर्स अच्छे हैं। दोनों शायद एक्सपेक्टेशंस को स्ट्रीट की बीट कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी खबर इस हफ्ते के आगाज के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर रख देता हूं। दोनों नंबर्स पे रिएक्शन तो देना ही देना है। साथ में आज मैंने कहा था इस हफ्ते निफ्टी की 15 कंपनीज के नंबर्स आने। पहला जो है इंडसइंड बैंक आ जाएगा। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आई एम अज्यूमिंग वो, वैसे इंडसइंड बैंक न्यू ईयर कंपनी के आसपास यानी कि 2 बजे के आसपास वो नंबर्स आमतौर पे आते हैं। इसके अलावा परसिस्टेंट, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नेल्को वगैरह के नंबर्स। बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो FY24 के लिए एक तगड़ी फंड रेजिंग की तैयारी कर रहा है। 7,500 करोड़ रुपए जुटाने हैं और शायद वो इक्विटी रूट के जरिए FPO, राइट्स, QIP, प्रेफरेंशियल इश्यू, तगड़े डायल्यूशन की तैयारी होगी, पर वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं FY24 के लिए। खैर, ये आज बोर्ड मीट में विचार करेंगे। HDFC बैंक ने तमाम अनसिक्योर्ड लोन जो हैं उसके सारे चार्जेस, फी स्ट्रक्चर्स रिवाइज कर दी, जैसे पर्सनल लोन वगैरह के, वो आज से इफेक्टिव हो रहा है। सिंगापुर का CPI, बाकी दुनिया भर में ऐसा कोई खास डेटा आज नहीं आना। आज हमारा नेशनल पंचायती राज डे है। वैसे पीएम मोदी आज से 2 दिनों के देश भर के दौरे पे निकल रहे हैं। 4 डिफरेंट रीजन्स कवर करेंगे आज और कल के बीच में। दिल्ली से शुरुआत होगी टूर की, MP, केरला, यूनियन टेरिटरी, सब जगह कवर करना है। कहा जा रहा है इन 2 दिनों में 5,300 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। बड़ा बिजी शेड्यूल। आज MP और केरला में होंगे। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक आज से शुरू हो रहा है, तो वैक्सीन, प्रिवेंटेबल डिसीजेस के लिए जो प्रोटेक्शन होती है उसकी अवेयरनेस और बढ़ाने की कोशिश। इंडिया यूके ट्रेड टॉक, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो फिर USL का स्टॉक हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ राउंड है। नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स इंडिया और यूके के बीच में आज से शुरू हो रहे हैं। और आइला, सचिन का आज 58th बर्थडे भी है, तो भाई उनको भी हैप्पी बर्थडे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट पहले स्क्रीन पे रखिए। कुछ ज्यादा ऐसा मूव नहीं करा है। बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी इंचअपी हुई है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, कच्चा तेल जहां था वहीं, मतलब ज्यादातर सारी कमोडिटीज, चारों आपकी स्क्रीन पे कमोडिटीज और बाकी के वेरिएबल सब जस के तस ही नजर आ रहे हैं, एज फ्लैट एज इट कैन गेट। ऐसे में कमोडिटीज पे दांव का लगाएं। आईएफएल सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता साहब का कॉल आया है। उनका कहना है MCX पे कच्चा तेल मई वायदा, खरीदारी करने के मौके ढूंढें। 6550 के टारगेट्स होंगे, 6300 पे ट्रेड लीजिएगा। ऐसे ही सोने में खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है 60,100 के लक्ष्य के साथ। दोनों ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करिएगा। इस नोट पर जाते जाते पहले SGX निफ्टी दिखा दीजिए और इस नोट पर खत्म कर रहा हूं आज के शो मॉर्निंग कॉल को। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा की तैयारी है।